नमस्कार, आपका स्वागत है नमफ न्यूज में। और मैं हूं श्वेता राज। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा अब तक 30,77,000 करोड़ का निवेश आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मानव संग्रहालय में सोमवार को शुरू हुए 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज मंगलवार को समापन दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का शुभारंभ किया था, जिसमें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समिट के समापन के मौके पर शाह MP के निवेश करने वाले निवेशकों से चर्चा भी करेंगे। 2 दिवसीय समिट मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर केंद्रित है। समिट में देश विदेश से कई बड़े बड़े उद्योगपति और विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मानव संग्रहालय में आयोजित GIS समिट में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने पत्रिका द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य बताते हुए कहा, यहाँ कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना है। शिवराज ने आगे कहा, जहां भी राज्य सरकार को केंद्र के मदद की जरूरत होगी, उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। PM की पाठशाला में शामिल न होने पर उन्होंने अफसोस जताया। शिवराज ने कहा, ये प्रधानमंत्री की महानता है कि सभी सांसद विधायकों से इस तरह संवाद करें। मित्रों, मोदी जी के 10 साल के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक से छलांग लगाकर 5वें क्रमांक पर आई है और मुझे विश्वास है 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर आगे बढ़ेंगे। फॉरेक्स रिजर्व हमारा 2 गुना हुआ है, GDP 2 गुना हो चुका है और प्रति व्यक्ति आय भी 10 साल में 2 गुना हुई है। मगर मैं बड़े विश्वास के साथ मध्य प्रदेश और देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 10 साल में हमने एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत की नींव डालने का काम किया है। ये जो नींव डली है उस पर आने वाले 10 साल में भारत के विकास के कई नए आयाम गढ़े जाएंगे, क्योंकि इसके लिए ढेर सारे सुधार मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। मैं इसमें से सिर्फ बैंकिंग की बात करना चाहता हूं। एक 10 साल के अंदर 54 करोड़ लोगों को एक प्रकार से बैंकिंग की नेट में लाने का काम किया। ये ऐसे लोग थे जिनको आजादी के 75 साल तक बैंक अकाउंट खोलने का सौभाग्य भी नहीं मिला था। आज वो सभी को बैंकिंग उपलब्ध कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड और NPA को 2.5% से नीचे पहुंचाना, GST का सफल इंप्लीमेंटेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, एक प्रकार से देखें तो 10 साल में 60,000 किलोमीटर राजमार्ग की वृद्धि हुई है, 8 लाख किलोमीटर गांवों के रास्ते बने हैं, हवाई अड्डे 74 की जगह 157 हुए हैं, रेलवे के वृद्धिकरण में डबल वृद्धि हुई है और कार्गो हैंडलिंग में भी डबल वृद्धि हुई है।